नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पुस्तक सृजना हिंदी अनिवार्य के अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है मेरा नया बचपन और जिसकी लेखिका या कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका हम जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवित्री का परिचय यानी कि जीवन परिचय। जीवन परिचय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथ पढ़ रहे थे काव्यखंड, आज उसी काव्यखंड का ये अंतिम जो क्या है, अंतिम पाठ है, अंतिम अध्याय है। इसी के साथ जो है हमारा काव्यखंड जो है संपूर्ण हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सारी वीडियो को जो है देखते रहें और इनका लाभ उठाते रहें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका जीवन परिचय यानी कवि परिचय। देखिए आपने भी ये अभी तक हमने जो है 8 पार्ट कंप्लीट पढ़े हैं और ये जो है आज लास्ट पार्ट है और जिसका नाम क्या है, मेरा नया बचपन। देखिए मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काव्यखंड है इसका ये पार्ट लास्ट में यानी कि अंत में इसलिए दिया क्योंकि यह जो है इस पूरे काव्यखंड का क्या है, सौंदर्य। ये बहुत अच्छी जो है इनकी रचना है, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये बहुत अच्छी रचना है, मेरा नया बचपन। आप भी पढ़ोगे आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप अपने बचपन को याद करोगे। इसको जब भी पढ़ोगे आप अपने बचपन को जो है महसूस करना, बहुत अच्छा है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। एक इनकी कविता जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी थी, आपने हमने सबने जो है बचपन से ही खूब सुनी होगी, खूब गुनगुनाई होगी, खूब आपने 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाई होगी और खूब आपने बोली होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता वास्तव में ही बिल्कुल जो है भाव विभोर कर देने वाली कविता है और यही इसी कविता ने जो है इन सुभद्रा कुमारी चौहान को जो है प्रसिद्ध जो है किया था। तो मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये याद रखें, ये राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री है। राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री, सजग क्या है, कवित्री है, याद रखना आप। तो देखिए अब इनका हम पढ़ लेते हैं एक बार। इनका जो जन्म हुआ था वो होता 1904 में और देहावसान यानी मृत्यु हुई थी 1948 में। देखिए मित्रों, इनकी जो 1948 में जो मृत्यु हुई थी ये जो है एक दुर्घटना से हुई थी, एक्सीडेंट से। तो याद रखें आप। तो 1904 में जन्म हुआ था, 1948 में मृत्यु हुई थी। अब इसको हम पढ़ते हैं। अपने समय की लोकप्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली कविता लिख दी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई तथा कई बार जो है जेल भी गई। वे साहित्य में, राजनीति में समान रूप से सफल रही। देखिए इन्होंने गांधी जी के साथ जो है 1921 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। वे मूलतः कवित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। प्रथम राष्ट्रीय भावनाओं की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति इतना गहरा तद आत्म में बहुत कम रचनाकारों में मिलता है। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों ही परिचायक हैं। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषी जनता को खूब प्रेरित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती, उन्मादनी उनकी कहानियों के संकलन है।
उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सैमसरिया पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला। उनके निबंध भी समसामयिक घटनाओं समस्याओं पर केंद्रित हैं। आगे देखिए, उनकी पहचान एक सजग कवियत्री के रूप में जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है जहां किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोआ हुआ बचपन पुनः लौट आता है। तो यह तो था साथियों कवि परिचय। अब हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन, इसकी कविता। देखिए इसको किस लहजे से, किस तरीके से हम गा सकते हैं, सुन लेना। आप इसको गा सकते हैं, खूब गुनगुना सकते हैं, बहुत अच्छी लय से आप इसको गा सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसको हम इसका व्याख्या करेंगे। इसमें जो है सिर्फ आप 4 लाइनें जो है सुन लीजिए, इस तरीके से आप इसको गा सकते हैं। देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। आप भी गाइए साथ में। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वैच्छन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। आप भी गाइए मेरे साथ, और इसको पूरे को ऐसे ले में गाना है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने। तो इस तरीके से मित्रों आप गा सकते हैं। इसका जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें भी इसका व्याख्या करेंगे। आप इसको इस तरीके से इस लहजे में जो है गा सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक आप जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी साथी मित्र हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।